तो मिलते हैं जो हमारे टॉपर हैं, वैभव अवस्थी, अरमान सिंह और आदेश। इधर अदनान है और श्रीवान श्रीवास्तव। दे आर द टॉपर ऑफ बाल विद्यावन पब्लिक स्कूल किया हुआ है। सबसे पहले तो उनसे मिलवाते हैं जिनके मार्क्स 80/80 है, बट दे आर सीनियर। दे आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ISC स्टूडेंट ऑफ बाल विद्यावन पब्लिक स्कूल। तो 1 by 1 सबसे पहले तो उनका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर उसके बाद उनके मार्क्स कैसे आए, क्या उन्होंने मेहनत की, कैसे मेहनत की, उसके बारे में सुनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अरमान से ही। चलो सब उसमें देख। हाँ, हेलो Hello everyone, myself Arman Singh. I'm a student from class 12th. So मेरा मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वैसे नहीं था। मैं एज ए ओवरऑल तैयारी कर रहा था कि मैं ज़्यादातर सब्जेक्ट में अपना बेस्ट दे सकूं। लेकिन जिस तरीके से मैंने मैथ की तैयारी करी सेमेस्टर 1 के अकॉर्डिंग, जो MCQ था वो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि एक कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने उस बेस के उसको अपना बेस बनाया, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करी। और मुझे जितने मैंने सैम्पल पेपर सॉल्व करे टेस्ट से पहले, टेस्ट के बाद, वो मुझे बहुत फ़ायदा उसने किया। मुझे मेन जो दिक्कत आई, जैसे मैक्सिमम इनमें टॉपिक्स थे, इसका जो मेन सबसे बड़ा क्वेश्चन आता था 8 मार्कर, उसमें मुझे सबसे ज़्यादा डाउट हो रहा था कि मैं स्कोर कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। लेकिन बाय गॉड ग्रेस वो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया पेपर में, और उसने नंबर काफ़ी मेरे बचा लिए वहाँ पे। और बाकी जो सेक्शन बी की अगर बात करी जाए, जितना वेक्टर्स का पोर्शन था, 3D ज्योमेट्री का पोर्शन था, वो अगर मैं कहूँ तो मैंने बिल्कुल सही से तैयार नहीं किया था। लास्ट टाइम पे बिल्कुल मैंने अपना उसमें 100% दिया था, तो उसके बाद ही मेरा वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री पूरी तरीके से हो पाया था। तो बेसिकली अगर मैं अपने पेपर की बात करूं तो मेरा सेक्शन बी सबसे पहले मेरा मेन टॉपिक था, कि मेन एम था कि मैं सेक्शन बी को जितना जल्दी से जल्दी हो सके कंप्लीट करूं। और तो सबसे पहले जब मुझे वो 15 मिनट्स मिले तो मैंने कुछ नहीं देखा, सीधे सेक्शन बी पे गया और जितना वेक्टर्स का हो सकता था मैंने 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लिया। फिर उसके बाद मेरे पास इतना टाइम बच गया था कि मैं ओवरऑल चैप्टर पूरा पोर्शन कवर कर सकता हूँ। मुझे कंफर्म नहीं था कि जो क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में वो ईजी होंगे या टफ होंगे, पर लेकिन बाय गॉड ग्रेस क्वेश्चन बहुत ही लीनियंट हो गए थे। उसके बाद जो मेरा फ्लो आ गया, मेरा कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ हो गया, तो उसके बाद मेरा पेपर बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया। अगर 1 hour 30 minutes का आ जाए तो मेरा पेपर 1 hour में ही कंप्लीट हो गया। गुड, बहुत अच्छा अरमान। एक और स्टूडेंट से मिलवाते हैं जिनके ISC में 80 out of 80 है। फिलहाल यहाँ पे जितने भी हैं सबका 80/80 है। वैभव अवस्थी, उनके बारे में वो खुद ही एक्सप्लेन करेंगे कैसे उन्होंने तैयारी की, ठीक है। और क्लासेस पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया, जो ऑनलाइन क्लासेस थी, और साथ ही साथ हाँ ये भी कहेंगे कि इन्हें खुद से भी अच्छी से प्रिपरेशन की। इनका टारगेट जो था वो मैं ये समझ के चल रहा था कि हाँ ये IIT क्वालिफाई करेगा जब भी इनको मौके मिलेंगे, ठीक है। अभी तो शायद स्टार्ट किया नहीं है, अभी तो नहीं स्टार्ट किया ना। चलिए, तो जब भी इनको मौका मिलेगा ये हम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई करेंगे, जो भी एडवांस इनको देना होगा। फिलहाल इनके टारगेट क्या हैं और इनके मार्क्स कैसे 80/80 आए, थोड़ा सा अरमान से अलग रहे, ठीक है। वरना तो हर स्टूडेंट की स्ट्रेटजी एक ही होती है, चाहे कोई भी हो, कि बस दे विल डन हार्ड वर्क, ठीक है। तो उसी में से एक वैभव अवस्थी से बात करते हैं और देखते हैं ये क्या बताते हैं आपको। और इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा कि कैसे तैयारी करें। आप बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को सुने इनके, और सभी के पॉइंट्स को सुने जो भी है। फिलहाल लीजिए वैभव। थैंक यू सर। हेलो गाइस, मेरा नाम है वैभव अवस्थी। मेरा इस बार क्लास 12th है ISC का बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं सर ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है। मैं बताना चाहूँगा मेरी शुरुआत ज़्यादा तो खास नहीं रही थी। फिर मुझे जैसे सर ने गाइड किया था कि मतलब कुछ टैक्टिक्स पे आए थे, ऐसे प्रैक्टिस करो, ऐसे कि उस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, और फिर उसके बाद मतलब क्वेश्चन पे जाओ। जैसे कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, उसके बाद अलग अलग बुक से ट्राई कर सकते हो, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम बहुत फ़ायदा करते हैं। सोचिए कि मुझे 1 घंटा पढ़ाई करनी है, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करें कि मुझको आज इतने से इतने क्वेश्चन जरूर लगाने। ये मत सोचिए कि मुझे 2 घंटे पढ़ाई करने का, मैं सुबह जल्दी उठ के इतने घंटे पढ़ाई करूँगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। आप ना ये टारगेट रखिए मुझको आज 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन मैटर करते हैं, ना कि नंबर ऑफ टाइम करता है। जो क्वालिटी ऑफ आप उस पर अपना फोकस लगाते हैं ना, वो ज़रूरी होता है। गुड, चलिए अब आते हैं आदेश ने भी 80/80 हैं इनके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर बच्चों एक चीज़ कंफर्म है कि सेमेस्टर फर्स्ट से कुछ नहीं होता, मैटर करता है सेमेस्टर सेकेंड, है ना। सेमेस्टर सेकेंड में ही
जो रियलिटी है ना, अगर हम आईएससी के अकॉर्डिंग हैं तो आपकी सामने आएगी कि आपने कितनी मेहनत की है। ठीक है, इसमें तमाम तरह की बातें होती हैं कि हाँ यहाँ पे एमसीक्यू था, थोड़ा सा हेल्प मिल जाती, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और ना शायद इन लोग, भाई सीधी सी बात है, 80 आउट ऑफ 80 उन्हीं के आते हैं जो लोग मेहनत करते हैं साल भर। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि हाँ कॉपी कर लिया, चीटिंग कर लिया तो आपके 80/80 आ जाएंगे। मेहनत जो करेगा साल भर उनके आते हैं। ठीक है, लीजिए तो बात करते हैं आदेश से। आदेश, कुछ तुम भी बताओ। थैंक यू सर। हेलो गाइस, मेरा नाम आदेश कुमार है। जैसे कि सर ने भी बताया कि मतलब एक दिन की तैयारी से 80 आउट ऑफ 80 नहीं आते हैं, हम लोगों को पूरे साल मेहनत करनी होती है। और हम लोगों का पेपर था वो पोस्टपोन हो गया था, मतलब उससे मतलब हम लोगों को लगा कि अब पेपर पोस्टपोन हो गया। जैसे हम लोगों ने तैयारी करी थी कि उस पेपर के हिसाब से तैयारी करी थी, और जैसे कि हमें लगा कि थोड़ा हार्ड पेपर आएगा तो थोड़ी और उस पर मतलब प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, और मतलब कुछ वो सैम्पल पेपर सॉल्व करे। और मेरी तो बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी मेरी मदद करी थी, हेल्प करी थी कि मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में। और मतलब टॉपिक थोड़े मतलब जो मेरे वीक थे उन पे भी डिस्कशन किया था, सर से भी डिस्कशन किया था उस बारे में, तो मेरी मतलब इससे बहुत हेल्प मिली थी। और जैसे मतलब 1 आवर 30 मिनट हमने पेपर का देखा, टाइम मिला था, पर जिस टाइप से पेपर आया था मतलब 1 आवर 15 मिनट में पेपर हो गया था। 15 मिनट एक्स्ट्रा मिले थे, तो मतलब उसमें हमने और देखा कि हमने कोई गलती तो नहीं करी है, उस गलती को मतलब सुधारे हैं उस पेपर में मेरे। यही था मतलब। और जैसे कि सर ने कहा अभी फर्स्ट सेमेस्टर ही हुआ है, सेकंड सेमेस्टर भी, मेन सेमेस्टर बाकी है। उसी सेमेस्टर के हिसाब से अभी और मतलब हम लोगों को हार्ड वर्क जितना किया है उसका डबल करना होगा, डबल के नहीं और भी ज़्यादा करना होगा, क्योंकि उसमें मेन टॉपिक्स इंटीग्रेशन ही है, ये सब मेन टॉपिक्स अभी बचे हुए हैं, प्रोबेबिलिटी 40/40 हैं। चलिए तो अदनान से भी बात करते हैं। अदनान, तुम क्या कहोगे? तुम्हें भी कुछ कहना है? थैंक यू सर। तो हेलो गाइस, माई सेल्फ मोहम्मद अदनान एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 बाल विद्या भवन इन हरदोई। सो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स करना स्कोर आसान नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एक दिन एग्ज़ाम के जस्ट एक दिन पहले पढ़ के 100% फुल मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। आपको एक साल मतलब आपको जब से क्लास 10th का सेशन शुरू होता है, आपको तभी से आपकी अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी होती है बोर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगा। तो फर्स्टली दैट वाज, आपको बुक बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ती है, जैसा कि मैंने किया। मैंने हर एक चैप्टर को, जैसे जीएसटी है और भी सिमिलरिटी है और ये सब जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनको बहुत डीपली ही समझा, और उनके कॉन्सेप्ट, उनके फार्मूलाज को रटा नहीं, उनको अच्छे से समझा। और सेकेंडली मैं आपको कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं बुक में उनको ज़रूर सॉल्व कीजिए, जैसे मैंने किया। एग्ज़ाम्पल्स एक हम लोगों को आइडिया दे देते हैं कि हम लोगों को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो हम लोग बोर्ड्स में भी यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग बेटर मार्क्स स्कोर कर सकें। तो जैसे बाकी स्टूडेंट्स करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइजेस पे जंप कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एग्ज़ाम्पल्स पहले सॉल्व करना चाहिए, जिससे हम लोगों को आइडिया मिल जाए कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व करना चाहिए। तो उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि आपको सैम्पल पेपर्स, यस सर, कॉन्सेप्ट, यस सर। पहले मैंने ये बोला कि चैप्टर्स जो होते हैं बुक में पहले आप उनको पढ़िए अच्छे से, कॉन्सेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, बेस अपना स्ट्रॉन्ग बनाइए, तभी आप इजी टू हार्ड। यस सर। तब वही कह रहे हैं कि एग्जाम्पल्स फिर एक्सरसाइज कीजिए, ताकि आपको एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उनको एग्जाम्पल से आइडिया मिल जाए आपको कि एक्सरसाइज को कैसे अटेम्प्ट करना है अच्छी तरीके से। चलिए, गुड, बहुत अच्छे। तो अब मिलवाते हैं टॉपर से, जिसने टॉप किया है क्लास 10th में बाल विद्या भवन पब्लिक स्कूल से, शिवांश श्रीवास्तव। इनके बारे में बता दें कि इनके 38 मार्क्स थे आउट ऑफ 40। तो ये बहुत परेशान थे जिस समय ये मतलब बच्चों को एक तरीके से पता तो चल ही जाता है, जब पेपर के बाद ये लोग निकलते हैं, बाहर आते हैं, तो ये काउंट करते हैं, तो इनको लगा कि हाँ, पहले तो लगा कि हाँ 40 है, बाद में फिर एक डिक्रीज हुआ 39 हुआ, फिर एक डिक्रीज हुआ 38 हुआ। तो जब मेरी बात हुई तो उसने बताया कि सर इतनी मेहनत की है तो मैंने, और नंबर तो थोड़ा से कम हो गए हैं, तो मतलब ये ही वाज टोटली फ्रस्ट्रेटेड दैट टाइम। मैंने कहा परेशान मत हो, 2 मार्क्स कम हो गए तो कोई
आपके जो अदर सब्जेक्ट हैं आप उसमें उतनी मेहनत करो, बिकॉज ऑफ दिस आज की डेट में अगर हम कहें तो टॉपर तभी ये हैं। अगर ये उसी टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाते कि नहीं अब मार्क्स कैसे आ पाएंगे या, तो मुझे लगता है कि और डिक्रीज हो जाते। तो उस समय संभाला कि हाँ चलो बच्चा है अपना, फाइनली ही टॉप्ड। और सेकेंड सेमेस्टर में इन सबको फिलहाल अभी मैं विशेष बाद में दूंगा, पहले तो शिवान श्रीवास्तव को भी सुन लेते हैं। लो थैंक यू सर। और बिकॉज अभी मेरे आपके जैसे इतना मुझे इतने अच्छे नंबर आए 38, नहीं तो काफ़ी टफ होता है कि स्कोर करना 40 आउट ऑफ 40 वाला 38, लेकिन आपकी वजह से आपकी मेहनत और आपने जो सपोर्ट किया, और जब मेरा एग्ज़ाम होने वाला था तो मैं उसके 1-2 वीक पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस, लेकिन मैं तब भी करता रहा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही काफ़ी प्रैक्टिस करके गया था। फिर फॉर्चुनेटली मेरा पेपर अच्छा गया। और फिर जैसे कि इन्होंने बताया एक दिन की मेहनत से, मोहम्मद अदनान ने बताया कि एक दिन की मेहनत से कुछ होता नहीं है, पूरे साल भर मेहनत करनी पड़ती है। और मैं यही एक बुक पे ही नहीं रहा ना, ये नहीं कि सिर्फ चांद पे रहा, कभी कॉन्साइज की, कभी अग्रवाल की, कोई सी भी, हमेशा एक ही बुक पे नहीं रहना चाहिए। हर बुक से एक हर टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए और सैम्पल पेपर लगाना ही चाहिए बिल्कुल। ठीक है, गुड, बहुत अच्छा। तो फाइनली इनको मेरी तरफ से बेस्ट विशेस फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग इट। और ये एक तरीके से टॉपर्स टॉक था। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर के बाद।